हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक्स अपडेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग अपकमिंग आईपीओ रोसरी बायोटेक लिमिटेड उस कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इस आईपीओ से जुड़े सारे डिटेल्स को देखेंगे और इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो कंपनी है दोस्तों, ये 2003 में एज ए पार्टनरशिप फर्म के रूप में स्टैब्लिश हुई थी, जिसका नाम था रोसरी लैबटेक। और ये पार्टनरशिप था बिटवीन मिस्टर एडवर्ड एंड मिस्टर सुनील के बीच में। 2009 में इसका नाम चेंज करके रोसरी बायोटेक लिमिटेड कर दिया गया और ये एक कंपनी के रूप में स्टैब्लिश हो गई। अब जो आईपीओ ये कंपनी रेज कर रही है उसका डिटेल ये है दोस्तों कि जो टोटल आईपीओ साइज है वो 494.15 करोड़ से 496.25 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू जो है वो 50 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है वो 444.15 से 446.25 करोड़ का है। तो अब बात ये आती है दोस्तों, कोई कंपनी जो आईपीओ ला रही है, इससे जो फंड रेज कर रही है उस फंड का क्या यूज करेगी। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो ऑफर फॉर सेल से जो फंड रेज होगा ये कंपनी के पास नहीं जाएगा, ये उन शेयर होल्डर के पास जाएगा जो ऑफर फॉर सेल के थ्रू अपने शेयर बेच रहे हैं। जो फ्रेश इशू है इसके थ्रू जो फंड रेज होगा वो कंपनी के पास जाएगा, जिसका यूज कंपनी अपने डेप्ट को पे करने में करेगी। इसके बाद वो वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगी। उसके बाद जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंड को यूज करेगी। अब चलिए दोस्तों, इस कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है और ये स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। तो इनके जो एरिया हैं वो है होम, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल बनाती है। जैसे सोप, डिटर्जेंट के लिए केमिकल बनाती है, इंक, पेंट और कोटिंग्स वगैरह जो वॉल पे होते हैं उसके लिए केमिकल बनाती है, सिरेमिक्स और टाइल्स के लिए केमिकल बनाती है, पल्प और पेपर से रिलेटेड केमिकल बनाती है, सीमेंट से रिलेटेड केमिकल बनाती है, वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड केमिकल बनाती है। दूसरा जो एरिया है इनका है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल। इसमें ये कॉटन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, वूल, सिल्क, नाइलॉन वैरायटी ऑफ केमिकल बनाती है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। इसके साथ साथ ये एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड केमिकल बनाती है, जिसमें पेट केयर और पोल्ट्री न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी केमिकल होता है ये बनाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका जो मेजर पोर्शन है वो होम, पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल है एंड टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल इनका मेजर एरिया है। अब चलिए दोस्तों, इस कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में डिटेल हम लोग देखते हैं। तो इस कंपनी का जो आईपीओ का ओपनिंग डेट है वो 13 जुलाई 2020 है। मंडे से स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से स्टार्ट हो रहा है। इस आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है वो 15 जुलाई 2020 है। प्राइस बैंड जो रहेगा वो 423 रुपए से 425 रुपए पर शेयर का रहेगा और लॉट साइज जो है वो 35 शेयर का है, यानी आप 35 शेयर के मल्टीपल में आप अपना लॉट बढ़ा सकते हैं। अगर आपको एक लॉट लेना है तो अगर हम लोग अपर प्राइस बैंड को कंसीडर करें तो आपको एक लॉट के लिए 14,875 रुपया स्पेंड करना पड़ेगा। और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 2 लाख तक का है, यानी वो 2 लाख तक का आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ अप्लाई करने के बाद इसका जो अलॉटमेंट डेट है वो 20 जुलाई 2020 है और जिनको अलॉट नहीं होगा उसका जो इनिशिएशन रिफंड होगा उसका डेट 21 जुलाई 2020 है। जिनको शेयर अलॉट हो जाएगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर को ट्रांसफर किया जाएगा 22 जुलाई 2020 को और जो लिस्टिंग डेट है वो 23 जुलाई 2020 का है। इसके बाद चलिए दोस्तों, आईपीओ को अप्लाई करने से पहले हमें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में भी जरूर जानना चाहिए। तो पिछले 2-3 साल का क्या परफॉर्मेंस रहा है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2017, 2018, 2019 और 2020 का डिटेल हम लोगों के पास है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू हर साल इंक्रीज हो रहा है और अच्छे परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी अच्छे परसेंटेज से इंक्रीज हो रहा है। तो इनका जो टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम का जो डेटा है वो नो डाउट अच्छा है।
इनके बिजनेस की बात करें तो विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया दोनों जगह इनका बिजनेस है, लेकिन इनका जो मेजर पोर्शन रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो विद इन इंडिया ही होता है। यहाँ पर जो डेटा अवेलेबल है आप देख सकते हैं कि 6 मंथ इंडेड सितंबर 30 2019 का है, जिसमें विद इन इंडिया लगभग 88.09% रेवेन्यू जो है वो विद इन इंडिया जनरेट हुआ है और 11.91% रेवेन्यू जो है वो आउटसाइड इंडिया जनरेट हुआ है। और भी डिटेल हम लोग आगे देख लें। इस कंपनी से जुड़ी एक अच्छी खबर ये है दोस्तों कि आईपीओ से पहले इस कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि इसने एंकर इन्वेस्टर से 149 करोड़ रुपया का फंड रेज कर लिया है, जिसमें टोटल 15 इंस्टीट्यूशंस हैं और उनको जो अलॉट किया गया है वो 425 रुपये पर शेयर के रेट से अलॉट किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कुछ इंस्टीट्यूशन है वो ये हैं: अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और गोल्डमैन सैक्स इंडिया। इसके बाद चलिए दोस्तों और भी डिटेल हम लोग इस कंपनी के बारे में देखते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि ये जो कंपनी लिस्ट हो रही है तो ये क्या मार्केट में इकलौती ऐसी कंपनी है जो इस सेगमेंट में वर्क करती है? तो आंसर है ऐसा नहीं है। इससे पहले आरती इंडस्ट्रीज और अतुल लिमिटेड दो बड़े प्लेयर हैं जो ऑलरेडी इस सेगमेंट में वर्क करते हैं। तो चलिए इस कंपनी का कंपैरिजन हम लोग इस कंपनी के जो पीयर्स है इसके साथ करके देखते हैं। आरती इंडस्ट्री लिमिटेड का जो पीई वैल्यू है वो 30.93 है। विनती ऑर्गेनिक का जो पीई वैल्यू है वो 30.45 है। अतुल लिमिटेड का जो पीई है वो 19.94 है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट लिमिटेड का जो पी है वो 22.02 है और फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो पी है वो 35.24 है। अगर रोसरी बायोटेक लिमिटेड के पी के बारे में बात करें तो इनका जो प्राइस बैंड है 423 रुपया और 425 रुपया, इसके रेस्पेक्टिव में इनका जो पी होता है वो 31.97 होता है और 32.12 होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के रिलेशन में हम लोग देखें तो रोसरी बायोटेक लिमिटेड का जो प्राइस है वो उस प्राइस में ये कंपनी कॉस्टली लग रही है। चलिए दोस्तों इसके बाद इस कंपनी से रिलेटेड जो कुछ रिस्क फैक्टर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि इस कंपनी के जो कस्टमर्स हैं वो बहुत लिमिटेड है। इनके पास जो ऑर्डर आता है ये उसका मेजर पोर्शन जो है वो कुछ कस्टमर्स का ही होता है। इससे क्या है कि कभी कोई कस्टमर जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या कोई अदर कंपनी हो गई तो अगर वो ऑर्डर इनको देना बंद करेगी तो इस कंपनी के रेवेन्यू पे काफी असर पड़ेगा। इनका काफी रेवेन्यू टेक्सटाइल इंडस्ट्री से भी आता है क्योंकि ये टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल भी बनाते हैं। तो अगर किसी भी प्रकार का डाउनटर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है तो उसका असर इस कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पर हम लोगों को देखने को जरूर मिलेगा। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि चूंकि ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है तो इनका जो रॉ मटेरियल है वो कॉस्टली आता है जो कि इनके प्रॉफिट के जनरेशन में इफेक्ट कर सकता है। हालांकि अगर पिछले 4 साल का इनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट को देखें तो इन्होंने अपने रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में काफी अच्छा जंप दिखाया है और इनका बिजनेस जो है वो मेजर बिजनेस तो इंडिया में ही है, लेकिन इंडिया के आउटसाइड से भी इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके साथ साथ ये जो कंपनी है वो स्पेशलिटी केमिकल के हर सेगमेंट में अभी नहीं आई है, तो इनके पास एक अपॉर्चुनिटी तो जरूर है कि जब ये अपने स्पेशलिटी केमिकल का सेगमेंट बढ़ाएगी तो इनके कस्टमर और इनका जो रेवेन्यू जनरेशन का एरिया है वो निश्चित तौर पे आगे अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।